देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पहुंची 113, दिल्ली में 22, महाराष्ट्र में 40, गाजियाबाद में 2 और हरियाणा में अब तक मिले 13 मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाहजहांपुर दौरा, गंगा एक्सप्रेस वे की रखेंगे आधारशिला। 36,200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना है एक्सप्रेस वे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया राजनीतिक पार्टी का ऐलान। चढ़ूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी, पंजाब चुनाव में आजमाएंगे किस्मत। आज और कल होगी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षा। 1.78 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सेंटरों पर प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही हंगामेदार, सदन में उठा खुले में नमाज, वाटर लॉगिंग, एचपीएससी और किसानों का मुद्दा। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई सदन की कार्यवाही। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन। तो सोलन में यह आयोजन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे शिरकत, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी करेंगे शिरकत। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन, सोलन में यह आयोजन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे शिरकत, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी करेंगे शिरकत। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन, सोलन में यह आयोजन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ करेंगे शिरकत, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी करेंगे शिरकत। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट का आयोजन। ये आयोजन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सोलन में यह आयोजन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जो शिरकत करेंगे, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी शिरकत करेंगे। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। गुरनाम चढ़ूनी ने बताया कि उनकी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है। इसके साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव को लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में पार्टियों की कमी नहीं है, परंतु आज देश में बदलाव की जरूरत है। इन पार्टियों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है। राजनीति में बदलाव लाने के लिए, राजनीति को शुद्ध करने के लिए हम अपनी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी नई यहां पर राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। गुरनाम चढ़ूनी ने यहां पर बताया है कि उनकी पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि देश में पार्टियों की कमी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन देश में अब बदलाव की जरूरत है। तमाम यहां पर राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति को अपना व्यापार बना लिया है। राजनीति में बदलाव लाने के लिए राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। हम अपनी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है यहां पर संयुक्त संघर्ष पार्टी।
तो लगभग 11:30 पर यह कॉन्फ्रेंस यहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की और चढ़ूनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया कि अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमाएंगे और राजनीति को शुद्ध करने का काम करेंगे। वहीं कैथल से खाटू श्याम के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसको कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में हो रही धांधलियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि छोटे से मुखौटे को यहां टर्मिनेट कर असली मुजरिम को बचाया जा रहा है। असली मुजरिम तो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं। प्रदेश सरकार में अटैची 2 नौकरी लोग का काम चल रहा है। बुढ़ापे पेंशन में आय की शर्त जोड़ने को गलत बताते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मनोहर सरकार को कुछ देने के बजाय वापस लेने का काम कर रही है। आज भगवान खाटू नरेश और सालासर मंडल के सब साथियों ने कैथल शहर के इलाके के बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को हर हफ्ते सालासर जी की और खाटू श्याम जी के मंदिर की निःशुल्क यात्रा की एक बेहतरीन शुरुआत की है। इससे अच्छा पवित्र कार्य कोई हो नहीं सकता। मैं व्यक्तिगत तौर से हमारे समिति के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष मनोज जी को, भाई धर्मवीर केमिस्ट जी को, सब साथियों को उनको साधुवाद भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि बुजुर्गों को तीर्थ स्थान के दर्शन करवाने से बेहतरीन कोई कार्य हो ही नहीं सकता। वहीं कुरुक्षेत्र के उपमंडल पेहोवा बार एसोसिएशन के चुनाव में सुनील बंसल तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए और अशोक बंसल महासचिव चुने गए, जबकि दीपक कुमार उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए। वहीं रमनदीप सैनी तीसरी बार यहां पर निर्विरोध सह सचिव और विकास काजल कोशियार यहां पर चुने गए। आपको बताते चले कि सुनील बंसल ने राम कुमार गुप्ता को 26 वोटों से यहां पर हार दी है। मैं 26 वोटों से चुनाव जीता हूँ। जितनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मेरे वकील भाइयों ने मेरा साथ दिया है, मैं उतनी ही ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से उनके लिए काम करूंगा, बार के लिए काम करूंगा, अपने वकील भाइयों के लिए काम करूंगा, ताकि उनको भविष्य में कोई समस्या न आए और उनका उत्थान हो। वही खबर अंबाला से है। अंबाला में सिख युवाओं की यहां पर नोबल संस्था यूथ खालसा वेलफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतिहास से यहां आमजन को जागरूक करने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई, जहां लोगों को शहीदों के बारे में जानकारी दी गई कि किस तरह से श्री गुरु गोबिंद सिंह ने पूरा परिवार धर्म की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए थे। इस मौके पर गुरु घर के सेवक ओंकार सिंह ने कहा कि संपूर्ण विश्व के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां एक पुत्र ने अपने पिता, 4 पुत्रों और अपनी माता की देश की कौम के खातिर कुर्बानी दे दी। संगत जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, उस हफ्ते ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह मना ਸਕੀਏ, ਪੰਥ किस तरह इकट्ठा हो के उस हफ्ते ਨੂੰ मना सके, उस वास्ते ਅਸੀਂ विचार ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਛੋਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। डिटेल 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੇ ਵਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਜਿਤਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਣ। ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼
तो मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के और उसके भाई पर यहां दुष्कर्म समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। जींद के जुलाना में ये मामला दर्ज हुआ। अभी हाल ही में मासूम शर्मा की ओर से बनाया गया 2 नंबरी गाने के 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। वहीं जुलाना प्रभारी समरजीत ने बताया कि मासूम शर्मा समेत उसके भाई दीपक और अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मासूम शर्मा ने पीड़िता को मामले को लेकर धमकाया भी है, जिसके चलते उन पर धारा 506 भी जोड़ दी गई है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सतर्कता दिखानी शुरू कर दी है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरियाणवी कलाकार है मासूम शर्मा, महिला ने शिकायत दी है, क्या मामला पूरा? ये एक शिकायत मिली थी महिला से कि पिस्तौल के बल पे उसके साथ रेप किया गया है। तो इस संबंध में अभियोग अंकित किया गया है। तो 4 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद किए गए हैं। जो हरियाणवी कलाकार है उस पर धमकी देने बारे आरोप लगाए गए। बाकी क्या नाम है सर कलाकार का? मासूम शर्मा के खिलाफ धमकी देने बारे आरोप लगाए गए। फिर भी इसमें मुकदमा की तफ्तीश जारी है। तो वहीं जींद में 28 अगस्त 2015 को महिला थाने खोले गए हैं ताकि महिलाएं यहां पर खुलकर अपनी समस्याओं को बता सके। एसएचओ गीता का कहना है कि जब से थाने खोले थे तब से लेकर अब तक 1050 मामले सामने आए हैं, जिनमें ज्यादा मामले पति और पत्नी के घरेलू कलेश हैं। अट्ठाईस अगस्त 2015 को महिला थाने खोले गए थे। और देखिए, जब महिला थाने खोले गए थे तो जो महिला है वो खुलकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, अपनी जो समस्या है उसको बता सकती है। महिलाओं के लिए महिला थाने खोले गए थे। एसएचओ मैडम गीता है, उनसे जानते हैं। मैडम, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज को? कितने मामले सामने आए हैं? 2015 में महिला थाने खोले गए थे और अभी तक कितनी शिकायतें आई मैडम? महिला थाने में 2015 में हमारे पास 38 केस रजिस्टर हुए थे। उसके बाद 2016 में 105 केस रजिस्टर हुए हैं। 2017 में 153 केस रजिस्टर किए गए हैं और 2018 में 180 केस रजिस्टर किए गए हैं। 2019 में 153 केस रजिस्टर किए गए थे। 2020 में 130 केस रजिस्टर किए गए थे और 2021 में अब तक 190 केस रजिस्टर किए जा चुके हैं। जिसमें हम इन केसेज में से हम देखा जाए तो इसमें मोस्टली केसेज पति पत्नी के रिगार्डिंग आपस में मनमुटाव से या गृह कलेश से वही केस रजिस्टर किए गए हैं। बिल्कुल, घरेलू जो कलह होती है पति और पत्नी के बीच, उसके केस रजिस्टर किए गए हैं। मैडम, आपको क्या लगता है, जैसे अभी जो है पोक्सो की बात की जाए, कितने मामले सामने हैं? जैसे जो बच्चों के साथ रेप होता है, जो नाबालिग लड़की होती हैं, और जो फेसबुक के जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्या कहना चाहिए मैडम? देखो, 2012 में पोक्सो एक्ट बनाया गया था जो बच्चों के लिए है, स्पेशल बच्चों के लिए बनाया गया था। जब निर्भया वाला दिल्ली वाला जो कांड हुआ था उसके बाद सरकार द्वारा पहल की गई थी भी कि अगर सजा ज्यादा की जाए तो क्या तक क्राइम कट जाए। लेकिन 2012 में पोक्सो एक्ट बनाने के बाद पोक्सो एक्ट आया और उसमें जैसे बच्चों के साथ छेड़खानी, रेप या किसी भी तरह का कोई बच्चों के साथ क्राइम, तो उसको हम पोक्सो एक्ट में केस रजिस्टर करते हैं। पोक्सो एक्ट में बच्चे को केस रजिस्टर करने के बाद हम कोर्ट में चलान देते हैं। कोर्ट में चलान के बाद पोक्सो एक्ट में हर केसेज में सजा होती है, मोस्टली केसेज में सजा ही होती है। अगर इसके बाद थोड़ा सा क्राइम में रेशो कम आया है क्योंकि पोक्सो एक्ट से लोग अब डरने भी लग गए हैं और क्राइम भी कम होने लगे हैं। जैसे मैडम बात की जाए, कितने कॉल आते हैं लड़कियों की, भाई हमारे को परेशानी हो रही है, या कोई उनका जो राह चलता कोई शरारती तत्व है वो जो है छेड़ा? हमारे थाने में 1091 है जो सभी लड़कियों के पास होता है। हर चौराहे पे, हर बस स्टैंड पे 1091 नंबर लिखा हुआ है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। जो भी हमें कॉल करता है उस पर हम कंसर्न थाने की मदद से पुलिस वहाँ मौके पे भेजते हैं और उसकी कार्रवाई की जाती है। मैडम, महिला थाने की बात की जाए, कितने पीसीआर है, कितने अपने पास जो है जब आप जब जाते हैं, देखिए डायल 112 भी सरकार ने चलाया है कि भाई आपको पुलिस की जो है जल्दी सेवाएं उपलब्ध होगी, तो कितनी टीमें बनाई गई है आप महिला थाना द्वारा, मतलब किस किस की ड्यूटी लगाई गई है? क्या थोड़ा महिला थाने में 2 दुर्गा शक्ति है जो 2018 में सीएम साहब द्वारा आपने चलाई गई थी। दुर्गा शक्ति पे महिला पुलिस लगाई गई है
जिसकी भी लड़की भी कॉलेज से या स्कूल से या कोई लड़की अपनी फोन करती दुर्गा शक्ति ऐप पे, तो उसी टाइम PCR हमारी जाती है। दोनों गाड़ियां, एक नरवाना में है, एक जींद में, दोनों गाड़ियां भी एक्टिव है। जब भी हमारे पास किसी भी तरह की कॉल आती है लड़की की या किसी लेडीज की, या हम उसी टाइम मौके पे पुलिस भेज देते हैं। कितने कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है मैडम? जैसे हम दुर्गा शक्ति पे हमने 4 कर्मचारी लगाए गए हैं, और हमारी एक्टिवा भी है। एक्टिवा पे भी हम जैसे PCR के बाद हम एक्टिवा पे जाती हैं गाड़ियां। एक्टिवा भी जैसे स्कूल में, भीड़ भाड़ इलाके में या कोई यूनिवर्सिटी के पास उस इलाके में भी हम लड़कियों को एक्टिव रखते हैं। बिल्कुल, कर्मचारियों को एक्टिव रखते हैं। और मैडम का ने बताया कि अभी देखिए 2 गाड़ियां हैं और स्कूटियां भी है, और जो कर्मचारी हैं उनकी जो है ड्यूटी लगाई गई है, ताकि जो जिस तरह के कॉल आ रहे हैं, मैडम ने बताया है कि भाई हमारे पास कोई छेड़खानी का कॉल आता है तो तुरंत 112 डायल करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। हालांकि देखिए 2015 की बात की जाए तो अभी तक जो है 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, और जो मामले सामने आए हैं वो घरेलू कलह के हैं। हालांकि पुलिस द्वारा जो है मामले दर्ज भी किए गए हैं, अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के